Hello everyone, welcome to Bivkuf IAS. Let's head on towards our lecture number 2, that is on species. This one, lecture 2, that is of species. So we'll do this also chronologically by reverse engineering. So we'll head on towards 1979 question and we'll see the trend what's coming over the past years in 45 years. In 1979, question was asked on Asiatic lions. Koala, platypus, ostrich and great Indian bustard. उसके बाद में in 1980 पैरट, नाइटिंगेल, वुडपेकर, वुडकक यानी बर्ड्स. बस्टर्ड भी बर्ड्स वाला ही है, ये भी एक बर्ड आ गई इसमें. नेक्स्ट 1980 में आता है रेप्टाइल्स के ऊपर. कैमिलियन, लिजर्ड एंड ग्लास स्नेक एंड अनदर इज टर्टल. अगेन 1980 के अंदर जिराफ, zebra, ostrich. See the repetition, ostrich is again coming. रिपीटेशन दिखना स्टार्ट हुआ. एशियन एलिफेंट्स, अफ्रीकन एलिफेंट्स, एलिफेंट्स पे भी आ रहा है क्वेश्चन और ये तो 2000 आई थिंक 23 तक जाएगा एलिफेंट्स के ऊपर तक. अगेन सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रिपीटेशन 1980 में. अभी हमने देखा था 1979 से 1980 में आया. फूड चेन, yesterday we have seen what is food chain and food web. हॉक बर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन आया 81 में. 82 में ऑयस्टर्स, स्क्विड्स, स्नेल्स, मोलस्क. 82 में हनी बीज, ये हनी बीज का वही सेम क्वेश्चन 2024 में आई थिंक आया था या 2022 ऐसी कुछ था हनी बीज के ऊपर. समवेयर इन 2020s में कुछ ऐसे अभी था क्वेश्चन लेटेस्ट के 2-3 ईयर्स के अंदर ट्रेंड में. 1982 प्लैंकटन्स पे क्वेश्चन. 84 में द बाइट एंड च्यू देयर फूड, दे लिव इन द टेम्परेट. ओके, विल सी टू इट दिस. एंट एंड कॉकरोच पे ये ऑप्शन गलत डाल दिए उन्होंने इसमें. 84 में एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, लिचेंस. अब ये तो एसएनटी से भी मैच कर रहा है, कल जो करा है उससे भी मैच कर रहा है, तो ये तो काफ़ी रिपीटेटिव है. एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस सबसे ज़्यादा है रिपीटेशन इसका तो. 1984 में ये सारे आए हैं. फिर 84 में पैरासाइट, स्टिक्स, हाउस फ्लाई, बेड बग, लूज. अगेन सी एलिफेंट, रिपीटेशन. टाइगर देखा जाए तो कैट्स के हिसाब से, बिग कैट्स के हिसाब से रिपीटेशन में. हॉर्स एंड वुल्फ. 85 में डायनासोर्स. 86 में कीवी, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, मगर. ये घड़ियाल, क्रोकोडाइल, मगर ये वापस से रिपीट होंगे आगे चल के, अभी देखना काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन इनका भी. बैट, फिशेस. स्वाइन फ्लू, इधर फ्लू का स्टार्ट हुआ पिक्स का 87 में. 89 में मैमल्स, बैट्स. 88 में मैमल अगेन. रेप्टाइल, डायनासोर रिपीटेशन पे आ गए वापस से. बर्ड्स रिपीटेशन पे आ गए. 89 नीम, तुलसी, लेमन, राइस ब्रान. 88 में लेमना पिस्तिया, ये देखते हैं क्या है ये. कोरल्स, कोरल ब्रीचिंग, कोरल्स पे क्वेश्चंस. 88 में अगेन अर्थवॉर्म्स पे आ रहे हैं रिपीटेशन. ये रोडेंट्स, पिग, ब्लैक स्वाइन, इन पे क्वेश्चन. 90 में वाटर हाइनिक, यूक्लिप्टस, जो सफ़ेदा जिसको बोलते हो आप लोग हिंदी में, यूक्लिप्टस, दैट वाइट ट्री, लंबा सा जो रोड्स के हाईवेज के साइड में रहता है, स्टेट हाईवेज या फिर नेशनल हाईवेज के साइड साइड रहता है. सैल्विनिया, लोटस. बर्ड, मैमल, रिपीटेशन अगेन. सी फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, सिम्बायोसिस, माइक्रोरिजा. क्या है ये, रिपीटेशन ही तो है और क्या है ये. स्नेक्स अगेन रिपीटेशन. वेव्स पे आ गया. अल्ट्रासोनिक, बैट्स पे आया तो इसलिए अल्ट्रासोनिक रेज वगैरह, तो बैट्स का तो रिपीटेशन है, बैट्स पे फिर से आया. कैमल, फिश, टर्टल, स्नेक, सिल्वर फिश, कीवी, सिल्वर फिश, ये स्नेक, टर्टल रिपीटेशन. दो ऑप्शन भी दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा रिपीटेड है तो. अर्ली बर्ड्स, मॉडर्न बर्ड, बर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन रिपीटेशन. कोल्ड फिशेस, टिनिका, ट्रॉट, कैटला, भेटकी. विल सी टू इट व्हाट इट इज.
1994 एंथ्रोपॉइड एप, हनुमान मंकी, लायन टेल्ड मकाक, सी मकाक ये वाला 2020s में मकाक के ऊपर क्वेश्चन आया। स्लो लोरिस, वाइट ब्रूडेड होलुक गिबन, अगेन सी कैमल्स रिपीटेशन। साथ में जेब्रा, मोलोच एंड यूरोमेस्टिक्स, ये अल्फा अल्फा, इसका ही रिपीटेशन हुआ था। ब्लूरिन एल्गी रिपीटेशन, कल हमने देखा था अल्फा अल्फा पे क्वेश्चन था 2022 में आई थिंक आया था अल्फा अल्फा पे, पीज अल्फा अल्फा और ये सारा लेग्यूम्स कौन से होते हैं, तो ये 94 में पूछा गया है, पता होता तो हो रहा होता। ब्लूमिंग ऑफ प्लांट्स इन डेजर्ट्स, डेजर्ट प्लांट्स एडेप्टेशन, सी डेजर्ट पे डायरेक्ट रिपीटेशन, अभी थोड़ी देर पहले देखा था डेजर्ट पे क्वेश्चन था। ये स्नेक्स का पूछ लिया डायरेक्टली, स्नेक्स के थीम से पूरा उठा के रिपीटेशन में, स्नेक्स पहले भी आया है। डोव, डोडो, कॉन्डोर, सुकुआ, आई थिंक दीज आर बर्ड्स, आई एम नॉट श्योर बट डोडो से आई कैन रिलेट, डव से आई कैन रिलेट लिटिल बिट। 1999 कोरल पे आ गया, टॉर्टोइजेस दिख गया इसमें, सुंदरबन एंड चिलिका, गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, कितने रिपीटेशन है इसमें, अलग अलग ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, उन सब जगहों से या फिर ये कल जो बेसिक्स करे थे हमने लेक्चर 1 में वहां से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और साथ ही साथ में इनका रिपीटेशन भी है, बैक में जाके देखो कोरल भी अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था और टॉर्टोइजेस भी आ रहा था। 1999 में नेम ट्री, बायोपेस्टिसाइड, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, बायो फर्टिलाइजर, सी ये रिपीटेशन कल था लेक्चर 1 में। एंटी कैंसर ड्रग, बायोपेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड करे थे कल था, ये भी रिपीटेशन। सी इन 1999 अगेन एलिफेंट, अगेन टाइगर, लॉयन, वन हॉर्न, ये कितना रिपीटेशन आ रहा है। अब ये देखिए 2000 में कीस्टोन स्पीशीज क्या होती हैं, एलोपैट्रिक स्पीशीज क्या होती है, सिम्पैट्रिक स्पीशीज क्या होती है, थ्रेटेंड स्पीशीज क्या होती हैं। स्पीशीज पे आ गया, विल डू इट टुडे, ये भी बेसिक्स का ही है, वैसे बेसिक्स में ही आता है, लेक्चर 1 में होना चाहिए था, इन्होंने यहाँ डाला है इसमें, बट इट्स फाइन, विल डू इट। स्पीशीज बिकॉज दिस इज ऑफ, दिस टॉपिक इज फॉर ओवरऑल स्पीशीज, तो यहीं से कर लेंगे हम। टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, गिनिया वर्म्स, फिलेरिया, ये वर्म्स पे फिर से रिपीटेशन। मार्सूपियल्स क्या होते हैं, ऑलिव रिडली टर्टल्स क्या है, 2002 टर्टल्स पे आया रिपीटेशन। नीलगाय, चिनकारा, बारासिंघा, एशियाटिक वाइल्ड एस, 2002 में डर्म्स पे चिनोडर्म्स, राउंड वर्म्स, बोनीफिश, कार्टिले कार्टिलेजिनस फिश, राउंड वर्म्स रिपीटेशन। एक एक ऑप्शन भी अगर दिख रहा है रिपीटेशन में तो इट विल बी डन, ऑलिव रिडली टर्टल सी। 2003 ऑक्टोपस, मोलस्क, आर्थ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स, हेमिकोडेट, कैमिलियन, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा 2003 में। गिब्बन एंड पैंगोलिन आया 2004 में। 2005 में अमीबा, बाइनरी फ्यूजन। 2007 में रेड पांडा, स्लो लॉरेस, वेस्टर्न हिमालयाज। 2007 में लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कोरल रीफ इन इंडिया। कोरल रीफ पे रिपीटेशंस आ रहे हैं, थीम रिपीट मार रही है। पिच प्लांट्स, मालाबार रीजन, वेस्टर्न घाट, अंडमान, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये क्रोकोडाइल का रिपीटेशन, थीम रिपीट। गैम्बूशिया फिश, एप्स रिपीटेशन, वेल्स, कैंगरू, प्रोक्यूपाइन, किनिडानास, चिडनेस सॉरी, चिडनेस। 2008 पैशन फ्लावर प्लांट पे क्वेश्चन, पिक्चर प्लांट अगेन सी रिपीटेशन। नाइट क्वीन, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, एक आध भी दिखेगा ना आपको ऑप्शन तो बहुत ज्यादा चांसेस आप ठीक कर दोगे, आंसर सही आ जाओगे, डिराइव कर जाओगे। 2008 में किंग कोबरा, क्रिएट, रैटल स्नेक, सी रिपीटेशन, स्नेक्स के ऊपर सीधे स्नेक की थीम से ही पूछ रहा है स्पीशीज में। स्पाइडर्स, हनी बी, ड्रैगन फ्लाई, पिट वाइपर, सी ये तीन चीजें तो डायरेक्ट रिपीट है यहाँ पर, स्पाइडर, हनी बी एंड आई थिंक वाइपर। दुगोंग, सी काउ, एम्फीबियन, बोनीफिश, शार्क, मैमल। 2009 में पैंडा एंड बियर। 2009 में वल्चर, बैट, रिपीटेशन आया बैट का। काइट, स्टॉक, ये वैसे पूरा ओवरऑल रिपीटेशन थीम ही है, क्योंकि हमने पहले ही थोड़ी देर पहले बैक में जाओ आपको वहाँ पे बर्ड्स का एक वो दिख जाएगा,
कौन सी वाली वर्ड्स था, ऐसी समथिंग वाज देयर, उनमें ये सारे आ जाते हैं. गॉट इट. हॉग बर्ड्स या समथिंग लाइक दैट. किंग कोबरा, सी अगेन. टेक्सास ट्री, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. 2010 में अगेन सी शार्क दिख गया, टॉर्टाइस दिख गया, ऑटस दिख गया. रिपीटेशन ही तो है. सी अगेन इंडियन वाइल्ड लाइस. चिनकारा अगेन, इंडियन गिजल. रिपीटेशन. दो ऑप्शन का डायरेक्ट रिपीटेशन. ऑरेक्स चीरू 2012 में ब्लैक नेकेड क्रेन, स्नो लेपर्ड, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल्स. 2012 में अगेन सी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. रिपीटेशन. एशियाटिक वाइल्ड एस. रिपीटेशन. चीतल आई थिंक रिपीटेशन. लैंड मकैक रिपीटेशन. चार तो ऐसी डायरेक्ट दिख रहे हैं. रेड पांडा रिपीटेशन. मस्क डियर रिपीटेशन. कितना रिपीटेशन है यार. मंकी के ऊपर तो इनडायरेक्ट वे में रिपीटेशन है. इतनी चीज़ों का तो डायरेक्ट रिपीटेशन दिख रहा है यहाँ पर. 2012 में सी बकथॉर्न. 2012 में फाइथोप्लैंक्टन. विल डू इट, ये बेसिक्स में आता है. ये भी कल समझाया था हल्का सा, बट आज प्रॉपर बता देंगे. 2013 घड़ियाल, स्वॉर्म डियर, लेदर बैक टर्टल, ये तीनों ही रिपीटेशन है. ये रिपीटेशन में आ रहा है पूरा. स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी, लैंड टेल्ड मकैक, प्रॉपर रिपीटेशन. स्टार टॉर्टोइज का भी थोड़ा आई थिंक रिपीटेशन आया है. ये पिग्मी हॉग भी शायद रिपीटेशन में, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि आई 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 ऑल्सो डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर अभी हमने बैक में कितने देख लिए, क्योंकि समटाइम्स एक आध नेम भूल जाता है हर कोई. डिकम्पोजर्स, आई एम अ ह्यूमन बींग, सो थोड़ा बहुत ह्यूमन एरर रहेगा ही. डिकम्पोजर्स 2013 में. 2014 में पेंटेड स्टॉक, कॉमन माइना, ब्लैक नेकेड क्रेन. 14 में गिंगैटिक रिवर डॉल्फिन, थ्रेट्स टू सी रिपीटेशन है ये तो. डॉल्फिन पे डुगोंग अगन सी रिपीटेशन. सी अगेन सारे ही. ऑलिव रिडली टर्टल रिपीटेशन. गिंजैटिक डॉल्फिन रिपीटेशन. सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सी अगेन रिपीटेशन. घड़ियाल भी रिपीटेशन. खराई कैमल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, बनाना की न्यू स्पीशीज, कुछ न्यूज में रहा होगा. ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये दो तीन चीजें ना एक्सचेंज में ही पूछ लेता है, तो थोड़ा याद रखना है. ऐसा समटाइम्स इट कैन हैपन कि उस इसके बारे में मैं बता रहा हूँ और पूछ के उसके बारे में लिया हो और ऑप्शन गलत हो जाए, तो ये याद रखना है. ये एक तरीके से रिपीटेशन ही समझो इसे भी. खराई कैमल, अभी कैमल्स देखे थे, रिपीटेशन हुई पूरी थी. बटरफ्लाई सी रिपीटेशन. बटरफ्लाईज अभी थोड़ी देर पहले देखा था. 2017 में पूछ लिया. 2019 में देखिए, अब देखिए आप. इरावादी डॉल्फिन रिपीटेशन. ब्लूफिन मशीन, मशीन देखा था, रिपीटेशन. और ये रस्टी स्पॉटेड कैट उसके साथ डाल दिया. अब ये देखिए डबल हम्ड कैमल. अब तक नॉर्मल कैमल पूछा, फिर एकदम हम्ड. राइनो, वन और राइनो, फिर से रिपीट हुआ. लायन रिपीटेशन. 2019 में हिमालयन नेटल सी. 2020 फुल एलिफेंट ही रिपीट कर दिया प्रॉपरली. प्रॉपर वे में रिपीटेशन आया डायरेक्ट. इस तरीके से रिपीटेशन आएंगे. एक आधा ऑप्शन ऐसा होगा कि नहीं मतलब रिपीट हो रहा होगा, बट एक आध क्वेश्चन दिखे मतलब 50-50 रहेगा, या 80-20 का समझ लो आप. 80% रिपीटेशन, 20% कुछ हल्का न्यू आ गया. तो आपको 80% वाले गलत नहीं करने, और 20% वालों में आप रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो. अप्रोचेस से करेंगे, हैक से करेंगे, कुछ एक आध क्वेश्चन सारे तो करने नहीं है, कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही है. जैसे 2020 में अगर ये आया था, कॉपर स्मिथ बार्बेट और सिलियन फ्रॉगमाउथ, ग्रे चिंड, मिनी वेट, व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार, कुछ ना कुछ देखते हैं उसमें, कुछ ना कुछ होगा क्वेश्चन में. अगर हैकेबल होगा तो हम साइकिल लगाएंगे, अप्रोच लगाएंगे, हैक करेंगे. हर चीज़ तो नहीं याद की जा सकती, पर आगे के लिए तैयार किया जा सकता है. तो हमें अच्छे से ये करके जाना है, हमें इसका नॉलेज बेस लेना ही है फिर, अगर एक आया भी है एक बार भी तो, क्योंकि रिपीट आ सकता है. 2021 में कोरल्स पे रिपीटेशन, फंगाई पे, प्रोटोजोआ पे रिपीटेशन, ये आया वापस से रिपीटेशन. डेट्रेटिवोर, जेलीफिश, सी हॉर्सेस, आई थिंक थीम रिपीट है इनकी भी, देखते हैं. साइनोबैक्टीरिया, डायाटम्स, फ्लोरिनिफेरा, कोपीपॉड्स, आई थिंक दो चीजें तो रिपीट में आई है इसके अंदर भी.
लाइकन, मॉस, फर्न, मशरूम। लाइकन दिख गया, रिपीट हुआ ना। सी, ग्रासेस आ गई। ग्रासेस से पहले हमने किसी और लेक्चर में भी देखा था, आई थिंक साइंस एंड टेक, या फिर कल के लेक्चर में तो नहीं था। कल के लेक्चर में हमने ग्रासेस का एक्सप्लेनेशन देखा था कि क्यों वो फॉरेस्ट नहीं बन पाता है, और वो क्यों लाइटनिंग और उसकी वजह से, लेस वाटर की वजह से इफेक्ट होकर के वहीं पे डेजर्टिफाई कर जाता है कई बार अगर आग लग जाए तो। ग्रास पे 21 में सी पैंगोलिन रिपीट, हेज हॉग रिपीट, ये दोनों रिपीट हुए 21 में। फिल्टर फीडिंग 2021, कल्टीवेटर्स ऑफ फंजाई, सी रिपीटेशन, फंजाई के ऊपर डायरेक्ट। 2022 सी गोल्डन मशीर आ गया, रिपीटेशन। और ये तो सामने से दिख ही रहा है कि गोल्डन मशीर है, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, व्हाइट एबिस, दिख ही रहा है कि रिपीटेशन हो ही रहा है डायरेक्टली, पूरी पूरी थीम का रिपीटेशन हो रहा है। आई थिंक इसमें क्वेश्चन में ऑड वन आउट ही पूछ रहा होगा, क्योंकि बाकी तीन अलग है और एक ये अलग है, या फिर इन सबका ही पूछ रहा होगा ये कहाँ किस में बर्ड से आ रही है कि फिशेस से आ रही है, ऐसा कुछ। तो फिश से आएगा, बाकी स्पून बिल देखते हैं, व्हाइट एबिस तो आई थिंक बर्ड्स है, ये माइट भी क्वेश्चन ऐसा कुछ हो सकता है। गुच्ची क्या है, 2022 में आ गया, ये भी फंगस से ही या फिर एल्गी से ही रिलेटेड है, कुछ ना कुछ रिपीटेशन ही है, बस नेम पता होना चाहिए था, फंगस और एल्गी का हो जाता। 2023 में बायोफिल्टर्स आ गया, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। 23 में क्या आया, 23 में काफी क्वेश्चन है, ऑटर देखिए रिपीट हुआ, रिपीटेशन एक भी पता होगा, यू कैन डू, औरंगुटन ह्यूमन से रिलेटेड है कुछ पास्ट में, रिपीटेशन ही एक तरीके से मैमल्स में, एनिमल टूल यूज पे आया था क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, थर्मोफाइल फाइल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, साइक्रोफाइल्स, क्रायोफाइल्स, एसिडोफाइल्स, देख लेंगे क्या होता है। 2023 इंडियन स्क्रिल पे क्वेश्चन, 2023 मशरूम्स, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ मशरूम, साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज, बायोल्यूमिनेसेंट, सी बायोल्यूमिनेसेंट, रिपीटेशन, या फिर हम इसको कर लेंगे, बेसिक्स हैं ये तो पता होने चाहिए थे। C23 में बटरफ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज, हनी बीस, वेस्प, प्रॉपर रिपीटेशन। तो आप ये देखिए कि 23 में ही अगर चार पांच क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से आई थिंक लगभग एक या दो को छोड़ के सारे रिपीट ही हैं थीम्स। ये भी रिपीट था, गुची फंगस से आया था तो वाइट भी रिपीटेशन है। 23 में ये रिपीट तो है ही है। एनिमल टूल यूज वाला औरंगटन ऑटर वाला वो रिपीटेशन है, पता है अगर आपको है तो आप कर लोगे, नहीं पता है तो गेस वर्क से कर सकते हो। और साथ ही साथ में स्क्विरल्स पे आई थिंक दिस इज अ रिपीटेशन, और बायोल्यूमिनेशन तो है ही है रिपीटेशन, क्योंकि ये थीम है, बेसिक है, ये इतना फंडामेंटल तो आदमी हर कोई मतलब वन शुड नो। मशरूम्स किस में आते हैं, फंगस एक टाइप का फंगस ही तो है। 2023 में ये भी रिपीट ही हुआ था, लगभग चार पांच छह क्वेश्चंस तो डायरेक्ट रिपीटेशन है। सी अगेन मार्सूपियल्स, ये पूरा रिपीटेशन, प्रॉपर मार्सूपियल का रिपीटेशन है। ये देखिए 23 में लायन टेल्ड मकाक आ गया, मालाबार सिवेट आ गया, डियर पे आ गया, क्या है, रिपीटेशन ही तो है। नॉक्टर्नल फ्लोना पे पूछ ले रहा है डायरेक्ट कि रात में कौन जागता है कौन नहीं, इस तरीके से रिपीटेशन हुआ है। आई होप यू गाइज आर गेटिंग इट। इतना रिपीटेशन देखने के बाद में अगर आपके 8 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व इट आउट ऑफ 8, तो आई थिंक that is very there are very much 100% chances that you are going to clear this exam. See, civil service preliminary examination, you will clear it with this. Got it? So let's head on towards 1979 question. ये क्या था? It is on page number 115.
वी केम सो लॉन्ग, ये आने वाला है अभी। आ गया। 1979 में क्वेश्चन आता है, द एक्सटिंक्टिव टाइप ऑफ लायंस आर मोस्टली फाउंड इन, कहाँ पे पाए जाते हैं? एक्सटिंक्टिव का मतलब एक्सटिंक्ट वाले जो लायंस है वो कहाँ पाए जाते हैं? एशियाटिक लायंस की बात कर रहा है वो, गुजरात के अंदर, इंडिया में। गिर है ना, गिर नेशनल पार्क, जहाँ पे जैन टेम्पल्स भी हैं, गिरनार की पहाड़ियाँ। गॉट इट? वहां पे मिलते हैं। अनदर क्वेश्चन, होते कैसे हैं फर रेंजेस, कैसा कलर होता है? रेडी ट्वेंगी, हेविली speckled with black to sandy or buffish gray, sometimes with a silvery sheen in certain lighting. Another question, you are asked to import ostrich, platypus and koala bear. Which country would you select to go where you get all these three? यार ये तो ऐसे ही याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया, कोआला बियर से। ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस, कैंगरूज के अलावा कोआला ही है सबसे फेमस, ठीक है, याद रखना। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ऑस्ट्रिच देख लो क्या होता है। ऑस्ट्रिच यार लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिच आर ओनली फाउंड नेटिवली इन द वाइल्ड इन अफ्रीका आज की डेट में। और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। अनदर क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सिंपल। और वो कहाँ पर है? कुछ याद है किसी को? केलादेव नेशनल पार्क सुना है किसी ने? केलादेव कहाँ पर है? राजस्थान में, भरतपुर में, वहां पे पाई जाती है। आई थिंक इट इज नॉट गिवन ओवर हियर बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई साइड। ये रही ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये सॉरी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आईयूसीएन स्टेटस और ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे, जब आएंगे तब वी विल डू, ठीक है। आज की डेट में इस तरीके से वो पूछ नहीं रहा है यूपीएससी, तो जैसा पूछ रहा है थोड़ा वैसा चलो। अप्रोच की तरफ रहो, ट्रेंड की तरफ रहो, ज़्यादा अपना नॉलेज सिर्फ यहाँ तक रखो, इससे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ओवर फुल नॉलेज ना कोई यूज़ की नहीं होती है। कई बार हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने के चक्कर में सिंगल ट्रेड, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनने के चक्कर में सिंगल के भी कुछ नहीं हो पाते। तो चीज़ों को थोड़ा लाइटर लीजिए, आराम से कीजिए, चीज़ें हो जाएंगी। गॉट इट? इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर क्या, इट इज अमंग द हेवीएस्ट ऑफ द फ्लाइंग बर्ड्स, ओके। ड्राई प्लेन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कॉमन है। और इनके लिए थ्रेट्स क्या हैं? ये पावर ट्रांसमिशन लाइंस, उनकी हंटिंग जो हो जाती है प्रेवलेंट इन पाकिस्तान, हैबिटेट लॉस एंड ऑल्टरेशन ड्यू टू एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, ये सब है। सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान एंड गुजरात के अंदर। राजस्थान में सबसे मेन है, ठीक है। और थोड़ी बहुत स्मॉल पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी लॉन्च किया था 2013 में, ये याद रखना। बाकी आईयूसीएन का क्या है स्टेटस, साइट्स पे क्या है, ये आपको लेटेस्ट में चेक करना चाहिए। रेड डेटा बुक है उसके अंदर, याद रखना, रेड डेटा बुक होती है आयुष, इसकी क्या बोलते हैं, आई थिंक आईयूसीएन से ही है। देख लेना रेड डेटा बुक कौन लॉन्च करता है, उसके अंदर सारी डिटेल्स रहती हैं, स्पीशीज की जितनी थ्रेटेड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और बाकी सारी। गॉट इट? आईयूसीएन के अंतर्गत ही रेड डेटा बुक पब्लिश की जाती है।
एंड जो रेड डेटा बुक है वो वर्ल्ड की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है जो कंजर्वेशन स्टेटस प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स स्पीशीज के बारे में बताती है। ठीक है, असेस टूवर्ड्स नेक्स्ट थिंग्स। रिसर्च वगैरह भी बताई देती है बुक, आई हैव सीन इट, तो अच्छी बुक है। विच बर्ड हैज अ चिजल लाइक, मतलब वो इन्वेंट्री अच्छी है रेड डेटा बुक की, तो आई थिंक दैट इज गुड। भावनाओं में नहीं बहते, आगे बढ़ते हैं। विच बर्ड हैज अ चिजल लाइक बिल, चिजल लाइक बिल के बारे में पूछ रहा है। कहाँ गया वुड पैकर? ये रहा, नाउ यू कैन सी इट, दिस इज अ वुड पैकर, नॉट वुड चक, दिस इज वुड पैकर। वुड पैकर के अंडर में है, इसको अच्छे से देख लो, ये वुड पैकर है। ठीक है, तो इसका ये जो टूल है शार्प एंड ही तो है, इसका चिजल होता है ये। ठीक है, ओके। पत्थर के जैसे इनकी पीक्स होती हैं। तो चिजल लाइक बिल क्या है, पत्थर के जैसे बीक्स कैस किसकी हैं? वुड पैकर की है, बस इतना ही सोचना था। ये फोटो देख के ही आपको फोटो याद आएगी एंड यू नो यू विल अंडरस्टैंड। ये चिजल यानी नुकीला, एंड बिल मीन्स इट्स बिग। ठीक है, तो नुकीली, पत्थर तोड़ने वाली, बीक किसकी है? चोंच, लकड़ी तक को वो कर दे, वुड पैकर। गॉट इट। नाइटिंगल देख लेते हैं और वुड चक भी देख लेते हैं क्या होता है। नाइटिंगल, द कॉमन नाइटिंगल, ये रहा नाइटिंगल, ये रही, छोटी सी चिड़िया होती है रेडिश टेल के साथ में, सहारन अफ्रीका में पाई जाती है, इंसेक्टिवोरस स्पीशीज है, इंसेक्ट्स खा लेती है। और वुडचक ये है, कैन यू सी दिस, दिस इज अ वुडचक। ग्राउंड हॉग भी बोलते हैं इसे, रोडेंट होता है। ठीक है, ये क्रूशियल हैबिटेट इंजीनियर है, एज इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हेल्दी सॉइल इन वुडलैंड्स एंड प्लेन्स। लकड़ी इकट्ठा करना, मिट्टी खोदना, डैम्स बना देना नदियों के किनारे, मतलब लकड़ियों से, छोटे मोटे या थोड़े बड़े, सब ये वुडचक करते हैं। ये हैबिटेट इंजीनियर्स होते हैं। इस चीज़ में इनकी आईक्यू अच्छी है बाकी सबके मुकाबले। अनदर क्वेश्चन, टॉलेस्ट फोर लेग्ड एनिमल इज, अब आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड, जिराफ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते, इस टाइम आते थे हिट्टीज में। ऑस्ट्रिच देख लीजिए क्या होता है ऑस्ट्रिच, क्योंकि बार बार आएगा। कैन यू सी दिस, दिस इज ऑस्ट्रिच। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एग भी ऑस्ट्रिच का ही होता है। ठीक है, दो लेग्स हैं, अच्छा फ्लाइटलेस है ये, उड़ नहीं पाता, हल्का फुल्का ग्राउंड से हल्का सा ऊपर तक आ सकता है, ज़्यादा फ्लाई करने की कोशिश करेगा तो। गॉट इट, इंसेक्ट्स भी खा लेता है, और मोस्टली तो ये वेजिटेटिव ही है, वेजिटेरियन है, बट इंसेक्ट्स भी खा लेता है। दे कैन गो विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ठीक है, एशियाटिक एलिफेंट्स भी देख लेते हैं। लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन एशियन कॉन्टिनेंट है एशियाटिक एलिफेंट्स। They inhabit dry to wet forest and grassland habitats in 13 large countries spanning South and Southeast Asia. Elephants are matriarchal, it means they live in female led groups.
अफ्रीकन एलिफेंट्स, ये तो सबसे बड़े ही हैं, लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स ऑन अर्थ। स्लाइटली लार्जर देन एशियन एलिफेंट्स, स्लाइटली क्या, काफी फर्क तो थोड़ा दिख ही रहा है। हाँ, अनदर क्वेश्चन। बस्टर्ड किंग इज फाउंड इन, बस्टर्ड किंग कौन है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो है बस्टर्ड किंग, और कुछ थोड़ी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। कहाँ पाया जाता है? बताया था राजस्थान में। ठीक है। हॉक्स, फूड चेन, 1981 में क्वेश्चन आता है, देयर आर माइस इन फील्ड which act as prey to snakes. Hawks eat the snakes. Some dogs are brought into the field. What will be its effect? Dogs आ गए, क्या होगा? Mice will decrease, hawks will decrease, snakes will decrease. भाई रैट्स को ही खा जाएंगे डॉग्स, या फिर स्नेक्स को ही भगा देंगे, तो स्नेक गया तो हॉक गया। रैट नहीं तो स्नेक नहीं, स्नेक नहीं तो हॉक नहीं, फिर क्या होगा? ये पूरा फूड चेन जो है, फूड वेब जो है, वो डिस्टर्ब कर जाएगा। ठीक है, गेटिंग इट? और हॉक्स ईट कर रहे हैं स्नेक को, तो ये सारा पूरा वेब चेन ही जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, जो माइस है वो डिक्रीज करेगी, उसकी वजह से स्नेक डिक्रीज करेगा, और हॉक्स वहां से चले जाएंगे तो हॉक्स भी कर जाएंगे। तो देखते हैं तीनों अगर रिड्यूस कर रहे हैं, या दो कर रहे हैं, या एक, ऐसा। माइस विल डिक्रीज, यस। हॉक्स विल डिक्रीज, यस। स्नेक्स विल डिक्रीज, यस। माइस एंड स्नेक्स विल डिक्रीज, ये दो इसमें आ गए एक साथ, तो ज्यादा बेटर माइस एंड स्नेक्स, ए एंड सी कंबाइन कर रहा है। एक ऑप्शन हो जाता ना कि हॉक्स विल डिक्रीज और हॉक्स विल लीव दैट प्लेस फील्ड, तो और भी बेटर था। तो आंसर इज डी। फूड चेन कल बताया था, देख लेना जाके लेक्चर 1 में। नॉट मोर देन दिस इज रिक्वायर्ड। पर्ल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड, पर्ल्स किस में पाए जाते हैं? याद रखना, ओइस्टर्स में, आई थिंक। हाँ, ओइस्टर्स ही है ये, यही आंसर है। दिख रहा है मोती, ओइस्टर में पाया जाता है। गॉट इट? आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट। देख लिया? देख लेते हैं। ऑयस्टर्स आर नॉट द ओनली टाइप ऑफ mollusk that can produce pearls. Oysters are bivalves, bivalves, which mean that its shell is made up of two parts or valves. The shell valves are held together by an elastic ligament. This ligament is positioned where the valves come together and usually keeps the valves open so the oysters can eat. Got it? So let's head on towards another question. 1982. Honeybees are called social insects because social insects क्यों है ये? क्योंकि ये जाती हैं, हर एक प्लांट पे बैठती हैं, नेक्टर लेती हैं। गॉट इट? एंड इधर से उधर जाने पे क्या करती है? पॉलिनेशन में भी तो काफी हेल्प करती है। तो some insects live in a groups known as colonies or communities of the same species are known as social insects. They are able to perform variety of complex tasks like complex nest building, communication that insects which live alone would be unable to perform. The honeybees in one such social insect. और वो क्या करते हैं? There is a queen also, huge colony also. Drones are adult males in that. They perform various tasks such as functioning units, some of which include such as looking after all the eggs laid by the queen and developing larvae. Honeybees make honey from nectar obtained from flowers. This is to feed the young as well as to provide a storage form of food high in energy. Honeybees have a poisonous sting. चलो ये तो ठीक ही है। तो सोशल वर्क भी कर रही है, साथ ही साथ में सोशल इंसेक्ट है ये।
और साथ ही साथ में ये पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं, प्लांट्स के सीड्स को ले जा करके लेफ्ट राइट कर देती हैं जो उनके पोर्ट्स पे रहते हैं, ठीक है। प्लैंकटन रेफर्स टू 1982 में, प्लैंकटन पता है क्या होता है? ये फाइटोप्लैंक्टन जो आगे चल के रिपीट होगा। फिर आते हैं जू प्लैंक्टन एक्वेटिक में, फिर आती हैं फिशेस, फिर पेलिकन, सबसे छोटी यूनिट जैसे प्लांट है ना प्राइमरी प्रोड्यूसर, ऐसी इसमें टेरेस्ट्रियल एरिया में लैंड पे, ऐसी ओशन के अंदर फाइटोप्लैंक्टन है, प्लैंक्टन होते हैं, ठीक है। उनके ऊपर थोड़ा सा जू प्लैंक्टन होते हैं, गॉट इट। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? Planktons are microscopic entities constituting the sustaining base of food chains in the ocean. They live their lives drifting like in the water column. They are drifted by water currents. Got it? Types of plankton: plankton, wanderer, phytoplankton, plant autotrophs, zooplankton, animal heterotrophs. Holoplankton spend their entire lives as plankton. Meroplankton have two life stages, larvae plankton. Got it? Another question. Okay, for today, this much is fine. We'll do another lecture afterwards from here to the very, after 10 or 20 years in the lecture number 2 and then lecture 3. Got it? We'll complete this series. So, thank you so much.